अब मैं आपके अगले सवाल की तरफ आता हूँ। आपने यूनानी पैथी के बारे में बहुत तफसील मांगी है, तो इस कोरोना वायरस के ही ज़िम्न में अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ यानी हमारे तिब्ब यूनानी में वायरल डिजीज़ के लिए बहुत ही कारगर उपाय मौजूद है, बहुत ही कारगर उपाय मौजूद है। और कोई भी मरीज़ इसमें महज 3 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसको अस्पताल जाने की भी ज़रूरत नहीं है। घर में रह कर के वो हिदायत के मुताबिक अगर अमल करता है तो वो मरीज़ 3 दिन में बिल्कुल शिफायाब हो जाता है। लेकिन ये हमारी बदनसीबी है और इस अपने हमारे मुल्क में जो हुकूमत का जो रवैया है वो सिर्फ़ एलोपैथ की तरफ झुकाव है और एलोपैथ को ही आगे बढ़ावा देने के लिए दिन रात कोशा रहती है। आप अगर इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि ऐसा क्यों है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे बजट में हेल्थ के ऊपर जो बजट आता है उसमें 98% एलोपैथ के लिए होता है और 2% में आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक वगैरह पैथियों के लिए होता है। अब आप समझ लीजिए कि कितना ध्यान है सरकार का। लेकिन यहाँ तो बिज़नेस करना है, बिज़नेस कराना है फार्मा कंपनी का, इसलिए कि फार्मा कंपनियाँ अरबों डॉलर कमाती हैं और लाखों करोड़ रुपए चंदा देती हैं, तो जाहिर है सरकार उसी का गुणगान गाएगी और उसी को सपोर्ट करेगी। यूनानी आयुर्वेद तो जो कि हमारे मुल्क में अग्रणी पैथी होनी चाहिए थी, वो एक वैकल्पिक व्यवस्था बन के रह गई है। इसको बिल्कुल अमान्य घोषित कर दिया गया है। आज भी मैं ये दावा करता हूँ कि अगर सरकार हम लोगों को कोई एक हॉस्पिटल दे दे जहाँ कोरोना के मरीज़ भर्ती हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी और मैं ना तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करूँगा और ना ही मास्क लगाऊँगा और न ही मुझे और किसी प्रिकॉशन की ज़रूरत पड़ेगी। मैं बिना इन प्रिकॉशन के ही उन मरीज़ों के दरमियान रहूँगा और उनको इलाज करूँगा और वो बिल्कुल शफ़ायाब हो जाएंगे। लेकिन सरकार की अनदेखी का ये नतीजा है कि लोग हमारी पैथी का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं और अंग्रेज़ी दवाई से जो इलाज हो रहा है वो उसी इलाज की वजह से मारे भी जा रहे हैं। लोग कोरोना वायरस से नहीं मर रहे हैं, लोग कोरोना वायरस के इलाज से मर रहे हैं, अंग्रेज़ी दवाई से मर रहे हैं। इसलिए कि अंग्रेज़ी दवाई जो दी जा रही है उसमें पता ये चला है और आप भी जानते होंगे कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए मलेरिया की दवाई दी जा रही है, कोरोना वायरस के इलाज के लिए HIV की दवा दी जा रही है, कोरोना वायरस के लिए ऐसी दवाई दी जा रही है जो टेस्टिंग है। अभी वो टेस्ट हो रहा है, उससे इलाज नहीं हो रहा, उस दवाई से टेस्ट किया जा रहा है कि देखें इससे ठीक होता है कि नहीं, और उसी दवाई से मर रहे हैं। कोरोना वायरस से लोग नहीं मर रहे हैं, कोरोना वायरस के इलाज से लोग मर रहे हैं। लेकिन ये अब क्या बतावें, इस मुल्क में लोगों की बदनसीबी कह लीजिए या फ़न तिब्ब की बदनसीबी कह लीजिए कि हमें मौका नहीं दिया जा रहा है इसके लिए कि हम उन लोगों का इलाज करें। और ये आज के दौर में बहुत ज़रूरी है कि तिब्ब को मौका दिया जाए और लोगों को फ़ायदा हासिल करने दिया जाए। यहाँ तो इतना तक पाबंदी लगा दी गई है कि कोई भी आदमी यूनानी आयुर्वेद वाले जो हैं वो कोरोना वायरस के मरीज़ को इलाज ना करें, इतनी तौर पर बता दी गई है। तो इसका क्या मतलब होता है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेरुखी है इस फ़न की तरफ से सरकार का। अगर ऐसा ना होता तो इतनी अमवात ना होती हमारे हिंदुस्तान में। बहरहाल अब ये इसको हम अपने तौर पर अकेले तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ये इज्तिमाई तौर पर एक मुद्दा है और बहुत बड़ा मुद्दा है।
इसलिए कि मैंने पहले ही कह दिया है आपको कि इंसान नेचर की पैदावार है, और इसके अंदर कोई बीमारी अगर आती है तो उसके लिए नेचुरल चीज़ें ही फ़ायदा दे सकती हैं। नेचुरल चीज़ों से ही उसको उसकी कोई भी बीमारी दूर हो सकती है।